तो साल है 2012/13। तो 2012 की विंटर्स या फॉल सीजन जिसे कहा जाए वो है। और एक लड़की है बड़ी यंग, 21-22 years old in age, from Chinese, rather Hong Kong background, a daughter to a Chinese immigrant to Canada. She was living in British Columbia, BC, जो हमारा province है, with her family. और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की स्टूडेंट थी, लैंग्वेज में मेजर्स था उसका, जर्नलिज्म में मेजर्स था, बहुत अच्छी राइटर थी। टू शो केस के वो कितनी अच्छी राइटर थी, उसका अपना ब्लॉग भी था जो कि वो 2009 से, जब से इसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो लिख रही थी, ब्लॉग स्पॉट के ऊपर, टम्बलर के ऊपर, फोटोग्राफी में भी उसका बड़ा इंटरेस्ट था, तो वो बहुत पोस्ट करती रहती थी, बड़ी एक्टिव थी। कनाडा में मेंटल हेल्थ हैज been over the course of last 2 decades at least, बहुत एक क्रिटिकल सब्जेक्ट रहा है, बहुत ज्यादा लोग इसके ऊपर बात करते हैं, और हल्का सा भी कुछ आपको डिप्रेशन हो तो वो डॉक्यूमेंट कर दिया जाता है, आपकी हिस्ट्री बन जाती है। तो इस लड़की की भी डिप्रेशन रिलेटेड हिस्ट्री थी एवर सिंस शी स्टार्टेड स्टडीइंग एट द यूनिवर्सिटी। और वो, उसका ड्राइवर क्या था कि उसको ये ऐसा लगता था कि उसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और यूनिवर्सिटी में वो अपना टाइम जाया कर रही है, और कुछ वो जिस तरीके से एंटिसिपेट करती थी हाई स्कूल के बाद कि वो डेवलप करेगी एज अ प्रोफेशनल, वैसे डेवलप नहीं कर पा रही। अच्छा, इसके माँ बाप, क्योंकि कनाडा में डायरेक्टली जैसे इमिग्रेंट पेरेंट्स होते हैं, आए थे डायरेक्टली काम पे लग गए, उनको यहाँ के एजुकेशन सिस्टम का कुछ खातर का आइडिया नहीं था। अलीसा ने 2012 के फॉल टर्म के अंदर अपना टर्म गैप लिया कि मैं इस टर्म नहीं पढ़ूंगी और मुझे आई नीड सम टाइम ऑफ, मुझे इंस्पिरेशन चाहिए ताकि मैं दोबारा से अपनी चीजों पे कि मेरी जिंदगी की प्रायोरिटी क्या, मुझे बनना क्या, उस पर फोकस करना शुरू करूं। और इसकी एक डिप्रेशन की हिस्ट्री यहाँ पे रिकॉर्ड पे भी है। तो बड़े टिपिकल ट्रेडिशनल्स के पेरेंट्स थे, बहुत रेजिस्टेंस इसको मिली, ये यूएस ट्रैवल करना चाहती थी, तो उन्होंने बड़ी कंडीशंस लगा के इसको बोला कि पहले तुम अपना पूरा टूर हमें बना डॉक्यूमेंट करके बताओ कि तुम कहाँ कहाँ जाओगी, कब कब जाओगी, और ये कमिट करो कि तुम डेली हमसे कांटेक्ट में रहोगी, राब्ते में रहोगी। अलीसा को बोला। अलीसा ने पूरा अपना टूर बताया कि जी मैं यहाँ से, एक ट्रेन हमारी चलती है वैंकूवर से, जहाँ के रहायशी थे, वैंकूवर से ऑल द वे सैन डिएगो जाएगी, सैन डिएगो से डाउनटाउन लॉस एंजलिस, वहां से सांता क्रूज एंड बैक इन 2 weeks। तो अम्मा अब्बा ने अग्री हो गया कि फिर रोजाना इस टाइम पे तुम कॉल करोगी, हमारे साथ राब्ते में रहोगी। और ये लड़की अपने यूएस के टूर पे अकेले, जो एमट्रैक ट्रेन है हमारी, वो पकड़ के निकल गई। और 21 साल की उम्र में यहाँ पे बच्चे बहुत इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपना काम खुद से करते हैं, ट्रैवलिंग भी करते हैं, सारे मामला। बट बिकॉज शी केम फ्रॉम एन इमिग्रेंट बैकग्राउंड, इसकी फैमिली में ये बड़ा टिपिकल नहीं था। बहरहाल इसकी जो जर्नी है, वो ट्रिप सारी की सारी सोशल मीडिया पे डॉक्यूमेंटेड भी है, बहुत सारी चीजें बाद में लोगों की नजर से गुजरी भी। बहरहाल अब हम आते हैं क्रक्स के ऊपर। शी वेंट टू सैन डिएगो, वहां पे इसने ड्रॉप ऑफ किया, हफ्ता भर वहां रुकी। उसके बाद इसका अगला स्टॉप था डाउनटाउन एलए। डाउनटाउन एलए जो है, इट्स एन एक्सपेंसिव डेस्टिनेशन, सो नेचुरली जब लोग वहां जाते हैं तो वो सबसे पहले सोचते हैं कि यार सबसे हमें आइडियल और सस्ता ऑप्शन रहने के लिए क्या मिलेगा। अच्छा, जो डाउनटाउन, अच्छा तुम एलए क्योंकि जा चुकी तो तुम्हें पता होगा, डाउनटाउन एलए के अंदर जो स्किड रो का एरिया है, और वहां पे ये बड़ा फेमस होटल है, सीसल होटल, व्हिच इज डीम्ड एज वन ऑफ द चीपेस्ट होटल्स टू स्टे इन। अच्छा, क्योंकि ये बैकपैकर थी, बैकपैकर का फलसफा ये, मतलब एक बैग लेके घूम रही थी, ये तो अपने अपने आप को रिलैक्स करने के लिए गई थी 2 हफ्ते के लिए। तो इसने डिसाइड किया कि जी मैं जो है इस होटल में रुक जाती हूँ, और क्योंकि डाउनटाउन में इसका स्टे सिर्फ 5 दिन का था, उसके बाद उसको सेंटा क्रूज जाना था और वहां से इसको वापस वैंकूवर आ जाना। वहां पे इसने चेक इन किया। अच्छा, अब ये एक और चीज जो नोट करने वाली है वो ये है कि ये रोजाना रात को अपने पेरेंट्स को कॉल करके अपनी अपडेट देती थी कि आज मेरा पूरे दिन कैसा गुजरा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और ये डेली सोशल मीडिया पे भी अपनी सारी की सारी एक्टिविटीज पोस्ट कर रही। ये वहां पे जो इसके 4-5-6 दिन गुजरे डाउनटाउन के अंदर, वहां पे एक बुक स्टोर था, बड़ा रेगुलरली इसका उस बुक स्टोर पे आना जाना रहा, द लास्ट बुक स्टोर के नाम से। बुक्स में क्योंकि इसका इंटरेस्ट था, जैसे मैंने पहले मेंशन किया दैट शी वाज एन एस्पायरिंग राइटर, अपना ब्लॉग भी लिखा करती थी, फोटोग्राफी भी करती थी, तो वहां पे इसका बड़ा फ्रीक्वेंटली आना जाना रहा। बहरहाल ये सारे मामलात बिल्डिंग में चलते रहे, ताहाल के एक तारीख जो कि 31
जैन की तारीख है, 31 जैन 2013, जब 5 दिन हो चुके थे इसको उस होटल में रहते हुए, और इसको अगले दिन यानी कि 1 फेब 2013 को चेकआउट करना। ऑल ऑफ अ सडन इसके पेरेंट्स को 31 जैन की रात को कॉल नहीं आई। इसके पेरेंट्स परेशान हो गए कि यार बच्ची हमें रोजाना कॉल करती है। उन्होंने सोशल मीडिया चेक किया तो सोशल मीडिया के ऊपर भी अलीसा की कोई पोस्ट नहीं थी उस दिन। कॉल कर रहे थे तो कॉल कनेक्ट नहीं हो रही थी और नेटवर्क के ऊपर वो फोन एग्जिस्ट ही नहीं करता। अम्मा अब्बा की परेशानी बढ़ी। एक दिन उन्होंने वेट किया, नेक्स्ट डे उन्होंने लॉस एंजलिस पुलिस को कांटेक्ट किया कि जी हमारी बच्ची मिसिंग है। द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कि जी अप टिल 48 आवर्स तो पुलिस एंगेज भी नहीं करती। वो कहते हैं कि बच्चा भाई आगे कोई छोटा सा बच्चा तो नहीं है, 21 साल की एक लड़की है। तो ये बड़ी कोशिश करते रहे और यहां तक नौबत आ गई कि इसके पेरेंट्स जो हैं अलीसा के, वो दोनों खुद लॉस एंजलिस 3 फेब को फिजिकली पहुंच गए पुलिस के पीछे पड़ने के लिए कि जी आप हमारी बच्ची को नहीं ढूंढ रहे, हमारी बच्ची मिसिंग है, इट इज इम्पॉसिबल कि हमारी बच्ची हमसे राब्ता ना करे, उसका फोन ऑफ है। और उसको जो सेंटा क्रूज में जिस होटल के अंदर रिपोर्ट करना था वो उस होटल में भी नहीं पहुंची है। तो पुलिस ने फाइनली अग्री किया कि जी हम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। पुलिस पहुंची होटल पे, क्वेश्चनिंग शुरू की उन्होंने 4 फेब को। जितना विद इन लीगल फ्रेमवर्क वो सर्च कर सकते थे होटल को उन्होंने किया। करते रहे, कोई क्लू नहीं मिला। वीडियो फुटेजेस निकाली। अब ये जो बिल्डिंग है, इट इज अ 14 स्टोरी बिल्डिंग विद 700 रूम्स एंड इन एक्सेस ऑफ 300 suites. Alisa was staying at a room on the 5th floor, जहां पे strangely enough कैमरा इनेबल्ड नहीं था। लेकिन जो उन्होंने फुटेजेस निकाली, वो फुटेज जो उसकी उस बुक स्टोर की थी जहां पे वो बहुत रेगुलरली जाया करती थी, बुक्स खरीद रही थी, और कुछ गिफ्ट स्टोर्स पे उसका आना और जाना उनको मिला, जहां से उसने अपनी फैमिलीज के लिए गिफ्ट्स खरीदे थे कि मैं वापसी पे अपने बाप के लिए, अपनी बहन भाइयों के लिए, अपनी माँ के लिए गिफ्ट लेके जाऊं। लेकिन होटल से एक बड़ी यूनिक किस्म की फुटेज मिली इनको, which was actually put online on 13th of Feb. अब वो जो फुटेज है वो बड़ी ही वियर्ड है एंड इट इज वेरी इजीली अवेलेबल अक्रॉस द बोर्ड। आप यूट्यूब पे भी जाके सर्च करेंगे, या अगर आप द क्यूरियस केस ऑफ जी एलिवेटर की वो फुटेज है जिसके अंदर शी स्टॉप्स, और ये उसी दिन की है जिस दिन से ये गायब हो गई। ये एलिवेटर का दरवाजा खुला है, ये एलिवेटर में अंदर गई है, इसने फ्लोर के बटन्स दबाए हैं and now she is waiting for the door to close, और एलिवेटर का दरवाजा बंद नहीं हो रहा। फुटेज में साफ जाहिर है ये बाहर निकली और इसने बात करना शुरू किया। अब ये बात कर रही है लेकिन सामने इसके कोई है नहीं। फिर दूसरी तरफ देख रही है, वहां भी बात कर रही है, इशारे कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ भी कोई नहीं है। फिर ये एलिवेटर के अंदर आती है और कोने में खड़ी होकर 2 फ्लोर और दबा देती है, जैसे कि लगता यह है कि कोई 2 लोग एलिवेटर के अंदर आए हैं, जिसके लिए इसने 2 फ्लोर्स और ऐड किए हैं कि जी आप भी आ जाइए। और फिर ये खड़ी हुई ऐसे अपने कंधे पे रख के बात कर रही है, 2 डायरेक्शंस में देख रही है और बात कर रही है। बहुत ही अजीब सी बात है क्योंकि वीडियो में ये अकेली है, लेकिन शी इज एक्टिंग एज इफ कि कोई ना कोई इसके साथ एलिवेटर में फिजिकली उस वक्त प्रेजेंट है। अच्छा, ये तकरीबन कोई 2.5 से 3 मिनट की वीडियो है। वीडियो में दिखाया ये कि ये सब कुछ हो गया, लेकिन एलिवेटर का दरवाजा जो कि नॉर्मली ऑटोमेटिकली बंद हो जाना चाहिए, एलिवेटर का दरवाजा बंद नहीं हो रहा। ये फिर बाहर निकलती है, लेफ्ट और राइट देखती है, फिर ऐसा लगता है कि कोई और शख्स अंदर आया। फिर ये मजीद कोने पे हो जाती है, उसको जगह देती है। ऐसे करते करते इवेंचुअली शी गेट्स ऑफ द एलिवेटर एंड द डोर क्लोजेस, और ये उसकी लास्ट रिकॉर्डेड वीडियो है। अच्छा, ये वीडियो शेयर की जाती है मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, टू असिस्ट इन फाइंडिंग के अलीसा आखिर गई कहां। होटल के अंदर होटल मैनेजर से, होटल के स्टाफ से, बुक स्टोर मैनेजर से जो बराबर में है, और दूसरी शॉपिंग प्लेस, सब जगह इन्वेस्टिगेशन की जाती है। जो आखिरी शख्स जिससे मुलाकात हुई होती है अलीसा की, वो उस स्टोर की मैनेजर थी, जो कहती है कि वो उसी दिन कुछ बुक्स खरीदने के लिए आई थी, लेकिन क्योंकि बुक्स का वजन बहुत ज्यादा था
तो उसने ये बोला कि मैं इनको लेके ट्रैवल नहीं कर पाऊंगी, मोस्ट प्रॉब्ली आई ट्राई टू ऑर्डर देम ऑनलाइन, और वो एक बुक कोई और लेके गई थी। एक वीडियो फुटेज और मिलती है एक दिन पहले की, जिसमें एलिवेटर में ही दो मर्द अलीसा को एक अदद बॉक्स हैंड ओवर करते हैं, और वो बॉक्स द बुक स्टोर का ही होता है। वो दो लोग आज तक, अब ये 2013 का केस है, अब 2024 चल रहा है, आज तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाए कि वो दो लोग कौन थे। फेशियल रिकग्निशन से भी आइडेंटिफाई नहीं हो पाए, और उनके बारे में कोई किसी को कुछ नहीं मालूम कि वो कौन लोग थे। उनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है कि वो होटल में आए थे। हालांकि होटल का एलिवेटर एविडेंस है कि जी वो होटल में आए और उन्होंने एलिवेटर में अलीसा को एक डब्बा दिया और वो थर्ड फ्लोर पे उतर गया। उसके बाद कहां गायब हो गया किसी को कुछ नहीं। बहरहाल इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है, परेशानी बढ़ती रहती है। पुलिस जो है 13 फेब, इनफैक्ट 10 फेब को एक फ्लायर मिसिंग पर्सन का अक्रॉस द बोर्ड पूरे शहर में फैला देती है, उनकी वेबसाइट पे भी, जो यूजुअल तरीका है कि जी मिसिंग पर्सन है। अब इसी सिलसिले को करते करते 18 दिन गुजर चुके होते हैं। 19 फेब 2013 को जो अपर फ्लोर यानी कि फ्लोर नंबर 10, 11, 12, 13 एंड 14, ये जो फ्लोर्स हैं होटल के, इसके रेजिडेंट्स कंप्लेन करना शुरू करते हैं कि जी हमारे पास पानी में प्रेशर नहीं आ रहा। और जो सबसे ऊपर का फ्लोर है 14, वो कंप्लेन करते हैं कि जी हमारे पास गंदा काला पानी आ रहा है। तो एक और शख्स फिर इस पूरे के पूरे सिलसिले में इन्वॉल्व होता है, जो कि है इनका जैनिटर, जिसके पास छत का एक्सेस होता है। अब जब ये कंप्लेन आती है तो नेचुरली जो भी इनका जेनिटोरियल स्टाफ है या मेंटेनेंस स्टाफ है, दे वुड नॉर्मली गो एंड लुक इनटू द लाइंस कि प्रॉब्लम क्या है। अब ये अगेन अगर आप इंस्पेक्ट करेंगे और रिसर्च करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि नॉर्मली होटल्स की जो छतें होती हैं वो सील्ड होती हैं। नॉट एवरीवन हैज एक्सेस टू द रूफटॉप। इनफैक्ट आप सिर्फ जो होटल एक्सेस कार्ड है उससे रूफटॉप एक्सेस कर सकते हैं। एक तो ये, और दूसरा ये कि जो आपका टैंक है वो रूफटॉप के भी ऊपर होता है, विच इज लाइक सीरियसली एलिवेटेड, एंड विदाउट एनी स्पेशल इक्विपमेंट आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। बहरहाल ये सेप्टिक टैंक्स, पाइपिंग, हर चीज इन्वेस्टिगेट करते करते 4-5 घंटे में जब टैंक तक पहुंचता है, और वो टैंक भी एक टैंक नहीं, मल्टीपल टैंक्स है, बिकॉज दिस इज अ ह्यूज होटल विद 700 प्लस रूम्स। एक टैंक को जब ये खोल के इंस्पेक्ट करता है तो उसके अंदर 20 दिन के बाद, बगैर ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन नहीं है, 20 दिन के बाद उस लड़की की बरहना डेड बॉडी मिलती है। इनके अंदर उसकी बॉडी होती है और उस लड़की के कपड़े तय हुए हुए टैंक में उसके बराबर रखे हुए। अब ये तो भाई खलबली मच जाती है सारे मामला। अब कि यार ये छत तक इसको मिला कैसे एक्सेस, ये तो छत पे जा ही नहीं सकती, और ये छत पे पहुंच कैसे गई। हमारे पास तो लास्ट वीडियो उसकी ये रिकॉर्डेड है कि ये बस एलिवेटर में गई है और ये ऐसे एक्ट कर रही थी और अपने फ्लोर पे उतर गई। बहरहाल बड़ा खौराम मच जाता है और पुलिस जाहिर सी बात है मजीद एक्टिव हो जाती है। ऑटोप्सी की जाती है। ऑटोप्सी के अंदर जो कि जनरल एक परसेप्शन था वो ये कि ये हेलुसिनेट कर रही होगी, शी वाज मोस्ट प्रोबेबली अब्यूजिंग एनी सब्सटेंस, जिसकी वजह से ये बिहेव अजीब तरीके से कर रही होगी, उसको सेंस नहीं होगा, बिकॉज दैट एरिया इन द डाउनटाउन एलए इज नोन फॉर ड्रग अब्यूज, और वहां पे ड्रग रिलेटेड डेथ्स बहुत ज्यादा होती हैं। इसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट के अंदर कोई सब्सटेंस नहीं आया, यहां तक कि जो इसकी अपनी एंटी डिप्रेशंस लेती थी रेगुलर बेसिस पे, वो भी इसके सिस्टम में नहीं थी दवाएं, विच मीन्स कि इसने कोई सब्सटेंस या कोई ड्रग या कोई प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन नहीं ली हुई थी व्हेन ऑल ऑफ दिस हैपेंड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जी छत का एक्सेस तो इसके पास था नहीं, और कार्ड के बगैर इसने छत एक्सेस कैसे की। अगर इसने कहीं से कार्ड मिल भी गया और छत एक्सेस भी कर ली तो ये टैंक तक कैसे पहुंच गई बगैर किसी प्रॉपर गियर के। और ये अगर टैंक पे खुद नहीं गई और किसी ने इसको कत्ल करके, पता नहीं किस तरीके से कत्ल करके डाला है, तो वो इसको उठा के इतने ऊपर तक लेके कैसे गया टांग के लड़की को। तीसरी चीज ये थी कि अगर ये टैंक तक सुसाइडल टेंडेंसी के बाद गेट पास का मसला खत्म, बगैर गेट के ऊपर भी पहुंच गई,
तो वो जो लॉक होता है टैंक के ऊपर, वो इसने खोला कैसे? उसकी तो कीज थे, वो सिर्फ जैनिटर के पास है, और वो लॉक खोल के ये अंदर जाके वापस लॉक कैसे कर लिया इसने? सो ये बहुत सारी मिस्ट्रीज इस केस से रिलेटेड रही। इसके पेरेंट्स ने सिटी के ऊपर, सिटी पे तो बाद में किया, बहरहाल पहले होटल के ऊपर केस फाइल कर दिया। होटल ने जो कि बहुत हेवी केस था, मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन डैमेजेस और लॉस ऑफ लाइफ एंड ऑल ऑफ दैट, तो होटल ने फिर अपनी इन्वेस्टिगेटर्स हायर किए। उसके बाद बहुत सारी चीजें सरफेस की, जिसके अंदर ये बताया गया कि जी इसको बाइपोलर डिसऑर्डर था, जो कि इसकी फैमिली डिनाई करती है कि शी हैड डिप्रेशन इश्यूज, बट शी वाज नॉट सुसाइडल एंड शी डिड नॉट हैव बाइपोलर डिसऑर्डर। दूसरी चीज ये कि जी जब डाउनटाउन में थी तो एक दिन पहले एक एग्जीबिशन में गई थी जहां पे इसको निकाला गया था फॉर वियर्ड बिहेवियर, जो कि होटल ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की ताकि उनको केस हार के बहुत ज्यादा पेनल्टी ना भरनी पड़े। तीसरी चीज जो कि उन्होंने की वो ये बताई कि जी जब ये चेक इन की तो इसको 8th फ्लोर के ऊपर एक शेयर्ड अकोमोडेशन दी गई थी ओरिजिनली लीसा को, बिकॉज शी वांटेड टू सेव मनी। तो 4 लड़कियां एक होटल में कमरे में रुकी हुई थी, 3, तो उन्होंने कहा कि 4th आप शेयर कर लो एंड दिस इज गोइंग टू बी द चीपेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अपेरेंटली उन लड़कियों का कहना ये था कि उन्होंने कंप्लेन की होटल मैनेजर को उस टाइम की, और जो होटल मैनेजर थी उसने अपने इंटरव्यू में बताया कि अलीसा वाज लीविंग sticky notes, messages for all the other residents of that room, which were the other girls, कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, it is not safe for you here. तो वो लोग, जो लड़कियां दूसरी थी, वो घबरा रही थी, वो भी सारी की सारी बैकपैकर्स थी। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत वियर्ड बिहेव करती है, और जब हम लोग कमरे से बाहर जाते हैं, वापस आते हैं, तो दरवाजा नहीं खोलती, बोलती कि पासवर्ड बताओ, मैं वरना दरवाजा नहीं खोलूंगी, हु आर यू, व्हाई आर यू हियर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उन्होंने जब बहुत कंप्लेन की तो इसको प्राइवेट कमरा दे दिया गया, जहां पे ये 5th फ्लोर में बाद में रुकी हुई थी। तो होटल की जो मैनेजमेंट थी, उन्होंने हद तक, मतलब जितना मुमकिन कोशिश कर सकते थे ये बताने का कि जी ये सुसाइडल थी। उन्होंने हर तरीके से वो एविडेंस जमा कर लिया, लेकिन आखिर वक्त तक ये नहीं बता सके कि जी इसके पास एक्सेस कैसे आया, इसके पास छत पे जो टैंक था उसके ताले की चाबी कहां से आई, और ये अंदर जाके कपड़े उतार के ऐसे ही, मतलब इसने खुदकुशी कर ली। दिस इज वियर्ड, बट strangely enough, because of lack of evidence, this case was closed as an accidental drowning case in 2016. अच्छा, ये जो लीसा का केस है, अलीसा का, ये कमाल की बात ये है कि जो सब्सीक्वेंट इन्वेस्टिगेशंस हुई और सब्सीक्वेंट कॉन्वर्सेशंस और डिस्कशंस हुए, उसके बाद पता चला कि जो सीसल होटल है, इसकी डॉक्यूमेंटेड और अनडॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ओवरऑल बड़ी नोटोरियस है। सीसल होटल, बाय द वे, इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री, इज अ 100-year-old होटल एज ऑफ टुडे। 1924 में ये होटल कंस्ट्रक्ट हुआ, और उस जमाने में बड़ा आइकॉनिक होटल समझा जाता था। तो अब इसको पूरे 2024 में 100 साल हो चुके हैं। और सीसल होटल का खासा ये था कि 1927, अब ये मैं खासी पुरानी बात कर रहा हूं, में सबसे पहली सुसाइड सीसल होटल के अंदर रिपोर्ट की गई। सब्सीक्वेंट टू दैट, अगर किसी का इंटरेस्ट है और कोई रिसर्च करना चाहता है, तो पूरी 16 अननोन वियर्ड डेथ्स सीसल होटल के अंदर रिपोर्ट आज तक की जा चुकी हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये वो 16 डेथ्स, अनएक्सप्लेन्ड डेथ्स हैं, जो कि होटल रिकॉर्ड या रिपोर्ट करता है। इन एक्चुअलिटी 96 डेथ्स सीसल होटल के अंदर फ्रॉम 1924 टू 2024 रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें सुसाइडल डेथ्स हैं, जिसमें मर्डर्स हैं, जिसमें ड्रग अब्यूज है, और जिसमें नेचुरल डेथ्स भी हैं, जो कि डिफरेंट होटल रूम्स के अंदर अलग अलग फ्लोर्स के ऊपर हुई है।